आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पहले शहरों के नाम बदले गए, फिर स्टेशनों के नाम बदले गए और अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कर दिया गया है बड़ा बदलाव। अब नहीं पढ़ाए जाएंगे मुगलों का इतिहास और लोकतंत्र से संबंधित कुछ अध्याय। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत कई चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इसमें ज़्यादातर वो चैप्टर है जो मुगल इतिहास से जुड़े हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि छात्र अब मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। ये सिलेबस अब जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं वे इस नए नियम को मानेंगे। तो आइए आपको बताते हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। अपडेटेड कैरिकुलम के मुताबिक एनसीईआरटी ने किंग्स एंड क्रॉनिकल मुगल दरबार इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से हटा दिया है। सिविक्स के सिलेबस में विश्व राजनीति, अमेरिकी आधिपत्य और द कोल्ड वॉर एरा जैसे कई चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 12वीं की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति पाठ्य पुस्तक से लोकप्रिय आंदोलन का उदय और एक दलीय प्रभुत्व को हटा दिया गया है। लेकिन बदलाव बस 12वीं कक्षा के सिलेबस में नहीं किया गया है, बल्कि 11वीं और 10वीं की कक्षा के सिलेबस में भी बदलाव किए गए हैं। क्लास 11वीं की टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति जैसे अध्याय हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं से लोकतंत्र राजनीतिक 2 से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियों पर अध्याय हटा दिए गए हैं। मुगल, कोल्ड वॉर, लोकतंत्र, लोकप्रिय आंदोलन का उदय और आपको बताते चले कि पिछले साल ही सरकार की तरफ से कक्षा 10 की किताब से फैज़ अहमद फैज़ की कविता को भी हटा दिया गया था। फैज़ वैसे तो पाकिस्तानी थे, लेकिन उनकी लड़ाई और कविता किसी देश के लिए नहीं बल्कि हुक्मरानों के नियत पर होती थी। परिवर्तन तो वैसे संसार का नियम है, लेकिन ये बदलाव खटकता भी है और कई प्रश्न भी खड़ा करता है। तो आप भी सोचिए ये बदलाव कितना जायज़ है, और इस बदलाव पर सोचने के लिए फैज़ की एक नज़्म आपको काफ़ी मदद करेगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।